बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, उबैद बर्ड्स चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बना रहा हूं। आज की वीडियो भाई के सवाल है मेरे पास, दो भाइयों के। एक अब्दुल अजीज़ है भाई का नाम, ठीक है। वो सवाल करते हैं हबीब भाई कि कबूतर सर्दियों में जब हम बाजरा खिलाते हैं तो कबूतर जो है ना पानी वाली बीठे मारता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, इसका कोई हल बताएं। और दूसरा भाई है अनु नगर पिजन के नाम से, कमेंट से मेरे पास, वो कह रहे हैं हबीब भाई कबूतर को यानी रोज़ाना गर्म किया जाता है, ठीक है। एक सवाल के अंदर तीन सवाल बनते हैं। तो एक यानी वो पूछ रहे हैं कि कबूतर को रोज़ाना गर्म किया जाता है, और दूसरा कि 3 घरों से मतलब बाजी लगी हुई है तो एक दिन उड़ाने और एक दिन रेस्ट देना है, ठीक है। और तीसरा सवाल उनका है कि हबीब भाई क्या पहले ही दफ़ा ही यानी रात को ही गर्म करना पड़ता है कबूतर को। तो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, जो तरतीब बताऊंगा, जो तरीका बताऊंगा आप भाइयों को, इंशाल्लाह आपका सारा मसला हल हो जाएगा। आपके कबूतर भी अच्छे हो जाएंगे, ये पतली बीठे मार रहे हैं ये भी फिट हो जाएंगे, उनकी कबूतर बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले अब्दुल अजीज़, आपका सवाल का जवाब ये है कि देखो, अगर आप बाजरा खिला रहे हो कबूतरों को, ठीक है, पहली बात तो ये है कि सर्दियों में जब कबूतर पतली बीठ मारे तो समझ लो कि कबूतर का हाजमा डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। कबूतर आपका किसी बीमारी की तरफ जा रहा है, तो आपने उसको कंट्रोल करना है कि आपका कबूतर ख़राब ना हो। क्योंकि वजह यह है, जब कबूतर पतली बीठे मारता है तो जिस्म को सुखाना शुरू कर देता है, ठीक है। जब कबूतर को जिस्म को सुखाना शुरू करता है तो फिर कबूतर के अंदर प्रॉब्लम ये होती है, एक तो उड़ता हुआ कबूतर अलग बात है, एक तो बैठा हुआ कबूतर जो जोड़े वालों में घूम रहा है, ठीक है। उनमें अगर कबूतर जिस्म का पानी खारिज करने लग जाए और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने लग जाए तो समझ लो कि कबूतर को सोकड़ा लग रहा है, ठीक है। अगर सोकड़ा ना लगा तो फिर उसके अंदर यानी कोई लकवे की शिकायत आ रही है, या कोई और मसले मसाइल आ रहे हैं, या उसका पोर्ट बंद हो रहा है। तो यहाँ आपने कबूतर को संभालना किस तरह है कि आपके कबूतर सर्दियों में फिट रहें। क्योंकि गर्मियों में कबूतर ज़्यादा पानी पीता है, बाजरा दाना वगैरह कम खाता है, लेकिन सर्दियों में दाना ज़्यादा खाता है, पानी कम इस्तेमाल करता है कबूतर, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। सबसे पहले पॉइंट तो यही आपने नोट कर लेने हैं दोनों चीज़ें। जब आपका कबूतर सर्दियों में ज़्यादा पानी इस्तेमाल करे तो कोई मसला आ रहा है, अगर गर्मियों में कबूतर ज़्यादा दाना खाए तो पानी कम उठाए तो भी समझ लो कि कबूतर में मसला आ रहा है, ठीक है। तो आपने करना यह है कि आपने जिस तरह बाजरा खिला रहे हो कबूतरों को खिलाओ, लेकिन आपने सिर्फ हफ्ते में 2 बार जो करना है कबूतरों के साथ वो ये करना है कि आपने 2 मुनक्के ले लेने, जो मुनक्के सादा मिलते हैं, ठीक है। उनके अंदर से आपने बीज निकाल लेने। 1 पाव बाजरा यानी 250 ग्राम बाजरा आपके कबूतरों का, यानी आप जितना भी डाल रहे हो, 20 से 25 कबूतर हैं तो उनके लिए भी इनफ ये 2 मुनक्के बहुत हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा है तो फिर मुनक्के की तादाद यानी 10 कबूतरों पे 1 मुनक्का रख लो आप, ठीक है। ये आपका एक यानी कि 10 कबूतरों का 1 मुनक्का और 10 कबूतरों का 1 पाव बाजरा आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यानी 250 ग्राम बाजरा सिर्फ ले लेना है, और 2 मुनक्के 20 कबूतरों के लिए आपने उस पहले से बाजरे को अच्छे से धो के ना, उसको धो के एक पानी धोकर बाजरे को धूप में सुखा लो। जब वो कड़क हो जाए ना, फिर आप उठाकर उस पर मुनक्का जो है ना उसके अंदर यानी मसल 2 हाथ की मदद से बाजरे के अंदर पूरे अच्छे से 2 मुनक्के मसल कर आप तैयार कर लो बाजरा। फिर जब आप कबूतर के पास जाओ तो चम्मच की मदद से वो बाजरा कबूतर को किसी प्लेट में डाल के दे दो, या किसी बर्तन में डाल के देते हो तो उसमें दे दो, नहीं तो सिंपली ज़मीन पर डाल दो। कबूतर साफ़ ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है, मट्टी वगैरह ना हो, ठीक है। तो वहाँ डाल दो कबूतर को, तो कबूतर आके वो जब बाजरा खाएगा ना तो इंशाल्लाह आप देखोगे कि कबूतर जो है ना आपका, जो ये पतली बीठें मार रहा है, ये पतली बीठ की जगह कबूतर की बीठ ज़रा सख्त हो जाएगी और कबूतर बिल्कुल आपका फिट हो जाएगा, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये आपने हफ्ते में 2 बार ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, अगरचे आप कबूतरों में बाजरा इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह अनुनगर का भाई, आपका सवाल था कि आप जिस तरह पूछ रहे हो रोज़ाना कबूतर को गर्म किया जाता है, तो भाई रोज़ाना कबूतर को गर्म नहीं करना है, ठीक है। रोज़ाना तो आप उड़ाते नहीं हो, ठीक है, आप एक दिन रेस्ट देते हो, ठीक है। रेस्ट वाले दिन आपने कबूतर को मोतिल बनाना है, और आपने जिस तरह कहा कबूतर को रात को गर्म करना है, तो भाई मेरे देखो, आप सबसे पहले ये करो कि आप कौन सा नुस्खा लगा के उड़ा रहे हो कबूतर को। अगरचे आप नुस्खा लगा के उड़ा रहे हो, यानी कोई मेडिसन वगैरह या कोई जैसे गोली वगैरह बनाई हुई है, मैंने देसी भी बताई हुई हैं और यानी मेडिसन वाली मिक्स बताई हुई है, ठीक है, दोनों चीज़ें बताई हुई हैं। जो आप अगर नुस्खा लगा के उड़ाते हो तो रात को फिर आपने कबूतर को देनी है
सिंपली रात को वही गोली देनी है और सुबह आपने कबूतर उड़ाना है, ठीक है। अब जिस दिन आपने कबूतर उड़ाना है वो उड़ के आ गया, ठीक है, उस दिन आपने कबूतर को दाना देना है। दाना दे के अगले दिन उसका रेस्ट बनता है, ठीक है। तो उस दिन आपने सिंपली कबूतर को दाना वाना पूरा कराओ उसका। और अगरचे कबूतर ज़्यादा ज़ोर मार के आए तो एक बादाम की गोली बना लो, उसमें आप यानी 2 बादाम एक कबूतर के लिए, और उसमें आपने 2 दाने सब्ज़ इलायची के बीज के रख लो एक कबूतर के लिए, ठीक है। और साथ ही आपने जो है अल्लाह भला करे मुनक्के यानी 7 कबूतरों पे एक मुनक्का ले लो, ठीक है। आप यानी कि कबूतर तो ज़्यादा ही होंगे ना आपके, तो 7 कबूतरों के लिए एक मुनक्का, ठीक है। 14 सब्ज़ इलायची के बीज और अल्लाह भला करे आपके 14 एक बादाम, ठीक है। बादाम कम से कम भी आपके 6 से 7 घंटे भीगे हुए होने चाहिए। इनकी आप एक खुराक बना लो, ठीक है। सब्ज़ इलायची के बीज को रगड़ दो, मुनक्के को उसमें रगड़ दो और उसमें आप जो है बादाम को रगड़ के उसकी गोलियां बना लो। जब उड़ के आए कबूतर पहले उसका पानी पूरा करो, ठीक है। सादे पानी से संभालो, कोई टेंशन नहीं है। इस मौसम में कबूतर को बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाओ, जो तरीका बता रहा हूँ इसी तरीके पे करो, इंशाल्लाह कोई टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आपने सादे पानी से कबूतर की नोकें लगवा के जब पानी कबूतर का पूरा कर लिया, फिर आप देखो जब उसने पानी हजम किया तो आप की गोलियां बनी हुई हैं, ठीक है। 2-2 गोलियां कबूतर को दे के कबूतर को छोड़ दो। 2 से 3 घंटे के वक्फे के बाद, ठीक है, फिर आप कबूतर का बाजरा दो। बाजरा जब वो कबूतर खा ले उसको बिठा दो। अगले दिन सुबह जब आप कबूतर निकालो, आपका रेस्ट वाला दिन जो बन रहा है, इसमें आपने करना ये है कि कोई भी थोड़ा सा ठंडा पानी बना लो। अगरचे आपको इस्तेमाल करते हो तो करो, नहीं तो सबसे बेस्ट ये है दूध और अब्रेशम, ठीक है। दूध जो है फ्रेश मिल्क ले लो 10 ml एक कबूतर के लिए। 5 ml से शुरू करो, 10 से 15 ml तक कबूतर को ले जाओ, इंशाल्लाह कबूतर हजम करेगा, कोई टेंशन नहीं होगी। उसमें जब आप दूध अब्रेशम देते हो, अब दूध देते हो कबूतर को, उसमें गंदम के दाने के बराबर, ठीक है, इतना सा अब्रेशम एक कबूतर के लिए आप ले लो, मिक्स करके कबूतर को दे दो सुबह, ठीक है। ये आपने कबूतर को दे दिया। फिर उसके बाद जो आपने खुराक बनाई है कबूतर के बादामों वाली, वो खुराक दो कबूतर को। कबूतर ने जब वो खुराक खा ली, फिर उसके बाद सुबह सुबह ये सारा काम करना है, ठीक है। सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 बजे आपने दूध अब्रेशम दे दिया, 8 बजे आपने कबूतर को खुराक दे दी। 2 बजे के से 3 बजे के दरमियान आपने कबूतर को देना है बाजरा। बाजरा देकर कबूतर, क्योंकि बाजरा हर सूरत आपने कबूतर को देना है, चाहे थोड़ा दो चाहे ज़्यादा दो, देना है। क्योंकि जब तक कबूतर बाजरा नहीं खाएगा, कबूतर समझता है कि मैं भूखा ही घूम रहा हूँ, ठीक है। वो एक यानी एक किस्म की उसकी आदत हो चुकी है। बाजरा आपने कबूतर को देना है, बाजरा कबूतर आपका खा ले। फिर उसके बाद आपने करना है कबूतर को गर्म। ये आप जहन में रखो, ठीक है। ये इतना लंबी स्पीच मैंने दी है ना, ये आपको समझाने के लिए दी है कि आपने कबूतर को गर्म कब करना है। फिर आपने कबूतर को करना है गर्म, ठीक है। गर्म किस तरह करना है? कबूतर को दाने के बाद 2 घंटे बाद शाम को 6 बजे आपने कबूतर को 2 से 3 ml पानी, ठीक है, गर्म पानी कोई भी बना लो, 2 से 3 cc, हद आपने लेना है 5 cc, ठीक है। तो एक गर्म पानी बता देता हूँ आपको, वही बना लो। अगर नुस्खा नहीं लगाते वो गर्म पानी दे दो, ठीक है। सुबह जाते हुए आप कबूतर को मॉडर्न और पैनाडोल, मोटीवाल और पैनाडोल, मोटीवाल गोली एक पूरी ले लो, पैनाडोल की आधी गोली ले लो, इन दोनों को रगड़ दो, ठीक है। रगड़ने के बाद इसको आप जो है 1 कप छोटा चाय वाला उसमें मिला दो। मिलाने के बाद 3-3 ml कबूतर को आप उड़ाने से 1 घंटा पहले दे दो, कबूतर उड़ा दो। इंशाल्लाह कबूतर आपका खूब जोर लगा के बैठेगा, ठीक है। अब मैं आपको जो पानी गर्म बता रहा हूँ वो लगाओ, रात को गोली लगाने की ज़रूरत नहीं है कोई भी, ठीक है। आपने गर्म पानी बनाना है। गर्म पानी में आपने ले लेना है देसी अजवाइन की 1 चुटकी, ठीक है। आपने सबसे पहले लेना है 250 ml पानी ले लो, ठीक है। 1 लीटर पानी ले लो, उसमें आप 1 चुटकी जो देसी अजवाइन की डाल दो। बड़ी इलायची के अंदर के बीज, ठीक है, बड़ी इलायची जो है ना काली, उसके अंदर के 3 बीज ले लो, ठीक है। वो भी आप उसी पानी में डाल दो। ज़ाफ़रान के 7 तीले गिन कर वो भी उसी पानी में डाल दो। छुआरा जो है, खजूर जो होती है सूखी हुई होती है, छुआरा कहते हैं उसको, 1 पीस वो पूरा उसी के अंदर तोड़ के उसके अंदर की गुठली निकाल के उसको अंदर डाल दो। सुंड काले चने के बराबर ले लो, ठीक है। और काली मिर्च आपने 4 पीस लेने, वो डाल दो। 2 मुनक्के खोल के उसके अंदर के बीज निकाल के वो भी अंदर डाल दो। ये सारी चीज़ें अंदर डालने के बाद आप पानी को इतना पकाओ कि वो 1 पाव पानी रह जाए, ठीक है। 1 पाव जब वो पानी रह जाएगा, आप कबूतर के पास जाओ, ठीक है, शाम को 6 बजे
2 घंटे बाद, दाने के 2 घंटे बाद ये पानी में से आप ले लो 3 यानी कि 3 ml ले लो, 3 ml ये पानी ले लो और उसके अंदर 2 ml सादा पानी मिला के 5 ml पानी कबूतर को दो इंशाल्लाह। फिर उसके बाद रात को जो है तरतीब आप कबूतर चेक करो, अगर पानी की ज़रूरत है तो 2 से 3 ml पानी दो, वरना तो नहीं दो। सुबह आप कबूतर को वॉश करो, पोट अगर वॉश करते हो तो वॉश करो, वॉश करने के बाद आपको जो पानी बताया मोटी वाल वाला वो दो, कबूतर उड़ाओ इंशाल्लाह भाई मेरे। आज उड़ाओ, अगले दिन रेस्ट करो, रेस्ट वाली पूरी तरतीब बताइए, फिर उसके अगले दिन फिर उड़ाओ, फिर रेस्ट दो, फिर उड़ाओ, फिर रेस्ट दो। इस तरह आपके 3 दिन यही चीज़ कंटिन्यू करो, कबूतर आपका बहुत अच्छा उड़ के बैठेगा, आपकी सोच से भी ज़्यादा उड़ेगा। अगरचे कम भी उड़ेगा ना, लेकिन आपके दिल को खुश करके बैठेगा, इतना उड़ के बैठेगा वो, मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। आपकी सोच से भी ज़्यादा उड़ेगा, बढ़ा के अपना टाइम बैठेगा कबूतर, लेकिन इतना जल्दी वीक नहीं होगा कबूतर। लेकिन आपका कबूतर बादाम खाने वाला हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ करो तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इंशाल्लाह एक और चीज़ आपको बतानी थी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। जो भाई यानी कबूतर को खुराक नहीं देता तो उसके लिए एक सिंपल तरीका बताऊँगा, उस नुस्खा प्लस यानी खुराक, दोनों चीज़ें एक साथ लगा दो, जान छुड़ाओ, ठीक है, कबूतर को और कबूतर उड़ाओ, इंशाल्लाह कबूतर आपके उड़ के बैठेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपने भाई भी को इजाज़त दो, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।